हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च से निपटने की भरपूर तैयारियां कर रही है। क्या क्या किया जाएगा, क्या लाएअमल होगा, साथ ही ऑपोजिशन भी इस वक्त सर जोड़कर बैठी है। अभी तक इजलास जारी है। जैसे ही तफसीलात आएंगी हम आपके सामने इसी प्रोग्राम में रखेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि वजारत कानून ने संगीन इल्जामात लगाकर एक जज को काम करने से रोक दिया था। उसकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया, उसकी जानिबदारी पर सवाल उठाया। फिर अब तकरीबन 2 माह बाद उस जज को दोबारा से तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद सवालात उठ रहे हैं क्योंकि ये जज बहुत अहम केस सुन रहे थे और उन्हें काम करने से रोकने के बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। इसकी टाइमिंग पर सवालात उठाए गए थे। अब उस जज को बहाल कर दिया गया है। बात हो रही है राना सनाउल्लाह का केस सुनने वाले जज मसूद अरशद की। 12 जुलाई को वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा और इंसदादे मंशियात की अदालत के जज मसूद अरशद की साख और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए। फिर 26 अगस्त को जज मसूद अरशद को काम करने से रोकने और लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। और फिर जब 28 अगस्त को जज मसूद अरशद राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहे थे तो उन्होंने वक्फे के बाद समाअत जारी रखने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम आया है, मैसेज आया है और उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। इसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ क्योंकि जज मसूद अरशद राना सनाउल्लाह का केस सुन रहे थे। 2.5 साल से इंसदादे मंशियात की अदालत में तैनात थे। बहुत सारे मुकदमात की समाअत कर चुके थे, फैसले दे चुके थे। मगर जब उन्होंने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाना था तो उन्हें अचानक तब्दील कर दिया गया। अब अहम खबर यह है कि जज मसूद अरशद को दोबारा से तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक जज मसूद अरशद को मुल्तान में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तैनात कर दिया गया है। जज मसूद अरशद जिनकी साख पर हुकूमत ने सवालात उठाए थे, साख पर सवालात उठा के उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी जानिबदारी पर सवालात उठा के उन्हें अदालत से हटाया गया, इंसदादे मंशियात की अदालत से हटाया गया, राना सनाउल्लाह के केस से हटाया गया। उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर जज मसूद अरशद की साख मशकूक थी, उनकी जानिबदारी पर हुकूमत को शक था, तो फिर उनके खिलाफ तहकीकात होकर फैसला होना चाहिए था या फिर उन्हें दोबारा तैनात कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत सिर्फ जज मसूद अरशद को इंसदादे मंशियात की अदालत से हटाना चाह रही थी, इसलिए उनकी साख पर सवालात उठाए गए, क्योंकि अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि राना सनाउल्लाह के केस में हुकूमती किरदार पर पहले ही सवालात उठ रहे हैं। अहम बात यह है कि जज मसूद अरशद के साथ साथ जज मुश्ताक इलाही और जज नईम अरशद को भी काम करने से रोक दिया गया था। ये दोनों जजेस भी अहम केसेस की समाअत कर रहे थे। जज नईम अरशद शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के केसेस सुन रहे थे और अब उनकी भी तैनाती कर दी गई है। इसी तरह जज मुश्ताक इलाही भी नैब में अहम केसेस की समाअत कर रहे थे, अब उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। नैब के केसेस की वो समाअत कर रहे थे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताते चलें, आज पहली दफ़ा एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF ने अपना मौक़िफ़ शेयर किया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में आज हम जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, अपना पूरा का पूरा मौक़िफ़ सामने रखा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या शहरियार आफरीदी जिस वीडियो फुटेज का दावा करते हैं वो मौजूद है ANF के पास या नहीं, उन्होंने हमें बताया है। हम वो मालूमात भी आपके सामने रखेंगे। नुमाइंदा खुद जाहिद किशोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, 2 अहम खबरें हैं आज आपके पास। सबसे पहले जो जजेस की तैनाती का मामला है, इस पर आवाम को मज़ीद तफसीलात बताइएगा। शाहज़ेब, ना सिर्फ मसूद अरशद की तैनाती की गई है बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनके ख़िलाफ़ नोटिफिकेशन वजारत कानून ने वापस ले लिया है, जिसमें उस पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसकी इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी पे सवालात उठाए गए थे, उसको काम से रोक दिया गया था, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा दूसरे जज, बहुत ही अहम जज मुश्ताक इलाही, जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में अहम केसेस सुन रहे थे, उनमें एक अहम केस तैयबा फ़ारूक का था और मोहम्मद फ़ारूक का। और मुबैना तौर पर तैयबा फ़ारूक वो खातून हैं जो नैब चेयरमैन पर उनके साथ वीडियो सामने आई थी। उस जज को भी तैनात कर दिया गया है डेरा गाजी खान में एंटी टेररिज्म कोर्ट में। उसकी भी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया गया था
और जब मैं वजारत कानून में आज गया हूँ, मुख्तलिफ आला हुकाम से वहाँ पर मिला हूँ कि आखिर क्या वजह है, संजीदा इल्ज़ामात इन 2 जजेस पर लगाए गए थे, ये एक मसूद अरशद के ख़िलाफ़ ख़त वापस क्यों लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वो केस सुन रहे थे, इसकी वजह क्या है। वजारत कानून ने ना सिर्फ वहाँ जो पहले सेक्रेटरी थे उस दौर में उसको हटाया है, बल्कि अंदर काफ़ी तब्दील की है पोस्टिंग, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो उस पर बात नहीं कर सकते। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या उनके पास सबूत थे, नहीं मिले, क्या वजह क्या है, ये हमें नहीं बताया गया है। जबकि तीसरे जज जिनको हटाया गया था नईम अरशद को, उसको भी तैनात कर दिया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट बहावलपुर में, और वो अहम केसेस सुन रहे थे शरीफ फैमिली के वहाँ पर नैब कोर्ट लाहौर में, उसकी भी तैनाती कर दी गई है। उस पर कोई वजह नहीं बताई गई थी कि इसको क्यों हटाया गया है। और साथ ही जो और मौक़िफ़ सामने आया है, जिस तरह आपने पहले ही बताया, जो एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है वहाँ पर OANF के आला तरीन हुकाम ने आज मुझे डिटेल से ब्रीफिंग दी है। मैं आपके सामने ये इंकशाफ कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि जो जज मसूद अरशद थे, राना सनाउल्लाह का केस क्योंकि जुलाई में आया था, इससे पहले अप्रैल में ही ANF के आला हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बाकायदा ब्रीफिंग दी थी, उनको मवाद पेश किया था इस जज के ख़िलाफ़। उनको काफ़ी कंसर्न थे पहले ही इस जज पर। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो रेशो है, कन्विक्शन रेशो है ANF का मुख्तलिफ केसेस के, वो 95% है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है या दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की है एंटी नारकोटिक्स की बेहतर कारकर्दगी को। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो डिले हो रहा है, डिप्टी जज हैं, 108 दिन गुजर गए हैं, केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इसकी वजूहात तो उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हमारा कोई अमल दखल नहीं है इस जजेस की तैनाती में, इस अदालत में, ये एक वजारत कानून और लाहौर हाई कोर्ट का अंदरूनी और खुफिया मामला होता है, लिहाजा हम इसमें कोई अमल दखल ना कर सकते हैं, ना किया है। और साथ ही उन्होंने तफसील से बताया है कि जो वीडियो का मामला है, एज एन एविडेंस के तौर पर उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। जो कैमरा सिस्टम था वहाँ पर, उस पर उन्होंने ये सवालात उठाए हैं कि पहले ही ये अदालत में है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि 2 दरखास्तें दे चुके हैं चार्ज फ्रेम करने के लिए। जो मुल्ज़मान हैं उन पर 108 दिन गुजर गए हैं, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है। उस आला हुकाम ने मुझे ये भी बताया है कि जो अहम बात ये थी कि पहले 15 दिन पहले राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से पहले वो रेकी कर रहे थे, वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस बारे में वीडियो उनका ये बताना था कि उनके पास कोई ऐसा सबूत जो अदालत में पेश कर दिया गया है, लेकिन एक अहम बात यह है कि ऑन द स्पॉट जो वीडियो थी वो क्यों पेश नहीं की गई, क्या बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। उनका ये मौक़िफ़ था कि ऑन द स्पॉट ऐसी सूरत हाल हो गई थी जिससे खदशा था कि सूरत हाल ख़राब हो जाए, यही एक वजह थी कि वीडियो उस वक्त नहीं बनाई जा सकी। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद, तो काफ़ी तफसील से बता रहे थे। हम मज़ीद तफसीलात भी आवाम के सामने रखते हैं।